बहुत धन्यवाद। तारीख है 22 नवंबर 2023, समय हो गया है 10:39 PM। मैं आपको असली वाली वीडियो देता हूँ आज। ये ऐसी वीडियो है कि आप सबके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पाकिस्तानी लड़की को 50,000 करोड़ दूंगा। वे को समझाया क्या मुझे? या मरियम नवाज शरीफ का दीवाना होकर घूमूंगा? हैं? यहाँ है मरियम नवाज शरीफ, वहाँ है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो बहुत पहले भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान ये सारा काम हुआ, बिल्कुल हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल के लिए आई और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद गुजरात दंगों का मोस्ट वांटेड था। तो मैं वो बात बता रहा हूँ। कल मेरे से जो है कुछ मुसलमानों ने शर्त लगा ली, कह रहे हैं उम्रा की बात कर रहा है, आलिम का दर्जा इसको दिया है, कह रहे बताइए जरा उम्रा क्या होता है, एक उम्रा दिखा दियो। मैं को उम्रा दिखाऊं? पैरों के नीचे जमीन निकाल दूंगा मुसलमानों के। मैं हूँ वो आदमी। कल मैंने उम्रा के बारे में बताया था तो मैं सीक्रेट वॉइस में बात कर रहा था, हॉटलाइन कॉल थी, टॉप सीक्रेट चल रहा था। शर्त लगी, पैसा बहुत लगा, कई कई लाख करोड़ ट्रिलियन पैसा लग गया। कल काबा जो है ना, काबा, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, तीनों बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, कल मुसलमान अपना काबा हार गए मेरे से। समझ में आ गई? मैं अपने हाथ का ना अंगूठा काट के दे दूंगा अगर मेरी बात झूठे निकली तो। जब मर्जी ले जाना काट के। मुसलमान काबा हार गए कल। काबा नहीं रहा इनका, अब मेरा है। मैं बताता हूँ कैसे। इन्होंने कहा कि एक उम्रा दिखा दे तू, मान जाए हम तुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने एक फ़ोटो जो है ना बड़े प्यार से जो है ट्विटर पे लगा दी, और जो बैटिंग वर्ल्ड है, जो शर्त लगवाते हैं, मैंने उनको बोला, बैटिंग वर्ल्ड में मेरे भी लोग हैं, मैं कहा लगाने को तैयार हूँ। मैं कहा लगा, कितना पैसा लगाएगा? कह रहा 2 करोड़ रुपये लगाया। मैंने सोच ले, मुझे ध्यान नहीं मैं कितना पैसा लगाता रहा। कल बैटिंग बड़ी तगड़ी चली उमरा के चक्कर में। और कल जो है ना आईबी और क्या कहते हैं रॉ वालों की भी ऐसी तैसी हुई है। ठीक है, ये लोग भी ये गंदे काम करते हैं। तो मैंने इनको कहा कि उमरा के बारे में बताऊं तुम्हें? कह रहे तू जानता क्या है? कह रहा सोच ले। मैं कह रहा हूं सर, जब मर्जी मेरा ये अंगूठा लेके चले जाना काट के कि मंडल अब ये तेरा नहीं है, 4 अक्षर हमारा हुआ। मुसलमान काबा हार गए हैं। समझ में आ गई? काबा हार गए उमरा के चक्कर में। मैं बताता हूँ उमरा होती क्या है। उमरा एक ऐसी लड़की होती है जो होती तो बहुत सुंदर है, पर अपनी सुंदरता के कारण अपनी फोटो खिंचवा लेती है, या किसी प्रकार से क्लब डिस्को या बुरके में नहीं रहती, उसके ऊपर जो है मुसलमान ईश निंदा लगा देते हैं, ब्लास्फेमी। जी हाँ, उस महिला के साथ इस्लाम में क्या किया जाता है कि कब्र के अंदर उस महिला को बिना कपड़े रखा जाता है, और एक छोटी सी जगह होती है, वहां से उसको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते रहते हैं। और इस प्रकार से उम्रा बनती है। उम्रा का हो सकता है मतलब कुछ और हो, पर मेरे हिसाब से उम्रा का मतलब होता है उम्र कैद। उम्र रहा मतलब पूरी उम्र ही यही रहा है अब तेरी जीने की। तूने जो है इस्लाम के खिलाफ काम किया। मैंने एक फोटो भेजी, मैं कहा भाई ये जो कब्र देख रहा है ना इस फोटो में, इसके ठीक पीछे एक कब्र है, उसके नीचे जिंदा उम्रा है उसके नीचे, मतलब एक महिला रखी गई है, और वो और कहीं नहीं पाकिस्तान में कब्र है। जानते हो उसके अंदर कौन थी? हैं? कल की बात कह रहा हूँ, कल की, आज तारीख हो गई 22 नवंबर 2023, तो कल 21 नवंबर की बात है। ठीक है, एक मिनट मैडम जी, एक मिनट शांत रहना आप। ज्यादा दिमागदार, बहुत बड़े महिला आयोग वाले हो हैं, महिलाओं के हितों की बात करते हो। सुन ना, मुंह पे थूक लेना अपने मुंह पे। ज्यादा महिलावादी बनते हो तो थूको अपने मुंह पे। जानते हो उस कब्र में कौन थी? हैं? निकाल दूं पैरों के नीचे से जमीन आज ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया की? रब्बी पीरजादा, यही 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 जिसको मैंने लिखा था लड़की दिखा रहे तो ढंग के कपड़े में दिखा दो। और ये पिछले 7 साल से उस कब्र में कैद है।
मैं हंस रहा, मेरे को पता क्या बोल रहे हैं ये लोग। कह रहे इसको पता थी ये बात, तो पागल समझ रहा है क्या मुझे? अबे मैं क्यों जाऊं उसको बचाने, पाकिस्तानी है, बेवकूफ हूं क्या मैं? ये किससे 1989 में शुरू हुआ मामला है ये, 1989। अबे 77 का जन्म है मेरा, 87 लगा ले 10 साल, 12 साल की उम्र में तब से ये किससे शुरू हुए थे। 1989 में पहली बार रब्बी पीरजादा की एक फोटो खींची गई है शायद। जी हाँ, यही यूट्यूब वाली रब्बी पीरजादा। ब्रेकिंग न्यूज मैं देता हूं। ये रब्बी पीरजादा 7 साल से जो है उस कब्र में कैद थी, जो फोटो मैंने भेजी देखो ट्विटर पे। बैटिंग वर्ल्ड, बैटिंग वर्ल्ड में भयंकर पैसा लगा था, 6 ट्रिलियन। पहले तो उसमें जो है क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि 6 करोड़ की है, बाद में क्या कहते हैं उमरा की कीमत बढ़ती है। 6 ट्रिलियन की कब्र थी वो, और इतनी हाई सिक्योरिटी में रखी हुई थी कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। पागल समझाया क्या मुझे कि मैं रब्बी पीरजादा के चक्कर में पागल हुआ फिर रहा हूँ? कई बार मेरी वाइफ ने भी मुझे टोन कस दी, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। ये मेरे को टोन कस के पता है क्या बोलती कि आपकी रब्बी पीरजादा दोस्त नहीं मिलेंगे तो पागल पागल है क्या, तो सच्चाई बता भी। मैंने आज तक नहीं बताया किसी को। मैं बता रहा हूँ रब्बी पीरजादा उस कब्र में कहती 7 साल से, और कल रात को निकाली गई है। और निकालने का नियम होता है उमरा में, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, जूते नहीं खाने मुझे, ठीक है? वो आएगी मिलने। सुबह पहुंची है घर मेडिकल चेकअप के बाद, फिर उसने खाना खाया, दवाई ली और घर पे है। कह रही ये अब उसने मेरी वीडियो देख कर ये बात कर रहा था। जी हाँ, रबी पीर ज्यादा नहीं, मैं ही बात कर रहा था, आवाज मेरी है। मैं हितेश हूँ इंडिया से, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, ठीक है जी। कल आपको कब्र से मैंने ही निकलवाया है, और इतनी अकूत धन दौलत कमाई है, ठीक है, कि मुसलमानों का काबा नहीं बचा, बिक गया कल। इस प्रकार मैंने कल 4 या 5 तो कब्र दिखा दी उमरा की। फिर उसके बाद मैंने एक कब्र दिखाई, फिर मैंने कहा एक और लगा शर्त, कर लगाई। जानते उस कब्र में कौन थी? मरियम नवाज शरीफ। अब ये तो नहीं पता कब से, पर मेरे को अंदाजा है कि 11 साल से उस कब्र के नीचे 2 बहनें, नहीं एक तो अलग थी, इसमें पहले वाले में मरियम नवाज शरीफ थी। पिछले 11 साल से बिना कपड़े उस कब्र में कैद करके रखा गया था। यही मरियम नवाज शरीफ जिसको आप भाषण देते हुए देख रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैं जानता नहीं था क्या? मैं पागल लग रहा हूं क्या? हैं? मुझे पता नहीं कि मरियम नवाज शरीफ कहाँ है। मैं कहा छोड़ना यार, मुसलमानों का मामला है, तुम समझो, मेरे को क्या लेना देना। मरियम नवाज शरीफ का मेडिकल चला है, और सुबह जी हाँ 11 बजे, वो अभी रबी पीरजादा शायद आज रात को लैंड कर रही है इंडिया। बहुत हाई सिक्योरिटी लगी हुई है। नहीं नहीं करी, मैं रहूंगी नहीं, मैं इंडिया आ रही हूँ। मरियम नवाज शरीफ भी इंडिया आ रही है अब। ये ब्रेकिंग में ला 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 ला, बेटा निकाल दी जमीन पैरों के नीचे से। मुसलमान काबा हार गए भाई, काबा शर्त पे लगा दिया था। मैं कहा ये तो वो हैं जिनको कब्र में रखा गया। मैं कहा मैं ऐसी लड़की की फोटो दिखा दूं, हैं? ऐसी लड़की की फोटो दिखा दूं जिसको कब्र में रखा गया है। पहले तो मैंने कब्र दिखाई कि इसके अंदर ये है, पर कब्र में मैंने ये नहीं बताया कौन है, मैंने पर ये उमरा है, उसमें उमरा ही बताना होता है सर, पर कौन निकली कब्र में से वो बता रहा हूं। ये है जेएसआर वर्ल्ड फोरम। जेएसआर वर्ल्ड फोरम मेरी कंपनी है वे। आया मजा? आया मजा सुन के? उस कब्र के अंदर मरियम नवाज शरीफ को 11 साल से रखा गया था, 11 या 9 साल से। यही वो मरियम नवाज शरीफ है जो भाषण दे रही है, इसके ऊपर ब्लास्फेमी लगी, और धीरे धीरे इन फोटोग्राफ्स को इंटरनेट पे ट्विटर के जरिए भेजा जा रहा था, और दूसरे तरीके से। पैसे वाली की लड़की, अकूत धन दौलत, इस्लाम में फंस गई।
बहाने से इसको एक जगह ले जाया गया। रबी पीजारा को कैसे ले जाया गया? झगड़ा कहीं और चल रहा था, कब्र के पास पहुंचे, इसको धक्का दे दिया, इसके चोट आई। फिर उसके बाद ये कहती रह गई कि अरे बंद मत कर यार इसको। बस उन्होंने ऊपर से जो है ना स्लैब गिरा दी, उसमें इतनी सी जगह बची थी और अंदर से ये बात करती थी, तब इसकी आवाज गूंजती थी डिवाइस में। बेवकूफ नहीं हूं मैं भाई साहब। उम्रा पकड़ी है मैंने, उम्रा। पूरे विश्व में 250 से ज्यादा उम्रा नहीं होती है। तब मुसलमानों ने कल हार मान के रात को, जी हाँ, अभी आईबी वाले सब पिटेंगे। धमकी देगा तू मेरे को? मैं बताता हूँ ना क्यों आईबी वाले क्या कहते हैं बुरी तरह से बिलबिला उठे हैं, और रॉ वाले। धमकी देगा तू मेरे को? मैं बताता हूँ ना मैं कौन हूँ। वो सोच रहे कि सीक्रेट वॉइस में काम चला है, ये तो क्या हुआ, तेरी ऐसी की तैसी। मेरे सारा पैसा है क्या किसी पे? शर्त जीता मैं मुसलमानों से। खाली करो बेटा घर, खाली कर बेटा। उम्रा पकड़ी है, 250 उम्रा पकड़ी है और कब्र से मेरे आदेश पे निकाली गई है। बाद में इनको जो है पर्चा देना पड़ गया। 2 उम्रा और बताई मैंने, वो पता है कहाँ पे? छतरपुर में, जहाँ मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है ना नया, एमसीडी स्कूल गर्ल्स स्कूल के बगल में जो कब्र बनी हुई है, उसके नीचे उम्रा है भाई साहब। बिल्कुल है। अब ये नहीं जानता कौन है, जिंदा लड़की है उसके नीचे, मियाँ वाली के नीचे से भी निकाली है। मगर निकालो कब्र में से सबको। और एक और लड़की निकाली हमने छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, बीच रोड पे, यहाँ टक्कर पे जाके कब्र नहीं बनी थी, उसमें से उम्रा निकाली है। जिंदा लड़की है भाई। पूछना इन आलिमों की ऐसी की तैसी, इन मुल्ले मौलवियों की दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा है इनको। पैसा निकाल बेटे, काबा छोड़, हम नहीं सुनेंगे कुछ भी तेरी। तू चाहे कोई हो, अगर तुझे ये लगता है कि तू हमारे को चुनौती दे सकता है तो तेरी बेवकूफ़ी है, चाहे तू कुछ कर ले। इसके बाद आईबी वालों की ऐसी हुई कैसे? आईबी वाले बी ग्रेड मूवीज बनाते हैं, उसमें इन्होंने एक काफ़ी फेमस फेस वैल्यू लड़की गायब करी और मेरे से कहते कि यहाँ छतरपुर के मुसलमानों ने बोला, कह रहे तू उम्रा बता दे यहाँ का। असोला वाइल्ड लाइफ में भी गया था मैं, वहीं पे मैं वहीं गया था। मैं रोज जाता हूँ वहाँ पे, मैं उम्रा ही ढूंढ रहा था। और एक ऐसी जगह है वहाँ पे, एक मरियम नवाज शरीफ और मैं रोज जाके ना उसकी कब्र के ऊपर ही बैठता हूँ पत्थर पे। मुल्ला देख रही हूँ करके, मेरा क्यों है, क्या हाल है? कह रहे यार यहाँ बैठता क्यों? मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन है, हैं? मैं नहीं जानता उसके अंदर कौन है। उसके अंदर दूसरी मरियम नवाज शरीफ है जो इंडिया में रहती थी, ग्रीन पार्क वाली। उसी पत्थर के उसके ऊपर बैठता हूँ मैं रोज जा करके। पागल समझ रहा है क्या मुसल्ले मेरे को, है? मेरे लड़के फौज के रात को निकाली है, अभी मेडिकल चेकअप के लिए भेजी है। जी हाँ, 250 की 250 उम्रा रिकवर करी है। फिर ये एक जगह मैं और बैठता हूँ जाके, आईबी वाला मुझे बेवकूफ समझ रहे। रेजर्स बटालियन वाले हैं मेरे पास, सोच समझ के पंगे लेना मेरे से। आईबी वालों ने पूरी असर लगा दी कल दाव पे। मैं कहा मैं बताऊं ये क्या करते हैं, ये महापाप लगाते हैं। जैसे ये लोग जो है ब्लास्फेमी लगाते हैं ना मुसलमान, ईश निंदा, आईबी वाले महापाप लगाते हैं। और पिक्चर भी है महापाप। उस महापाप पिक्चर के अंदर एक काफ़ी क्या कहते हैं, मतलब बी ग्रेड टाइप का एक हीरो है। हीरो बनता है अपने आप को, आईबी का ऑफिसर बताता अपने आप को। वो लड़की इन्होंने जमीन के नीचे हाथ पैर बांध के पन्नी में पैक करके रखी हुई है। मैं रोज वहीं बैठता हूँ जाके। मनोहर में क्या हाल है, मुझे क्या पड़ी है? कर लगाई सर, तू एक भी दिखा दे असोला वाइल्ड लाइफ में महापाप। मैं क्या दिखाऊं तुझे? ये है वो लड़की की फोटो और ये है वो लड़की जो तुमने उठाई थी। मार इसको ऐसी की तैसी, कैसे नहीं बताएगा कहाँ रखी है। जी हाँ, भ्रांति फिल्म सुनी है? भ्रांति की एक्ट्रेस भी उठाई इन्होंने। जी हाँ, अशोला शक्तिपीठ धाम जो बनाया हुआ ना, वो उसी महिला को उठा करके जमीन में दफन कर रखा है। बना ले महिला आयोग, मैं भी तो देखूं कितने बड़ा महिलावादी हो। क्यों सुष्मिता सेन जी बड़ी जल्दी तेज को गाली देने चल दिए थे? ये हैं वो लड़के, ट्विटर पे चेक करना। एक शब्द बोलूंगा, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वालों के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये वही मंदिर है जो कालका जी जैसा चेहरा जिस मूर्ति का, ये असोला शक्तिपीठ धाम जो बना रखा है। ये लड़की गायब करी थी शायद भ्रांति के, पता नहीं कौन सी फिल्म, अब तो मुझे ध्यान नहीं, मैंने बहुत सी फोटोग्राफ अपलोड करी थी। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले पता है क्या लगाते हैं लड़कियों पे? रंडी।
ये पाप लगाते हैं इन पे। और उसके बाद जमीन के अंदर बिना कपड़े लड़की को बड़ी बेरहमी से बांध कर जिंदा रखते हैं, जब तक वो लड़की इनसे जो है क्या कहते हैं हाँ ना कर दे। पागल समझ रहा तू मेरे को? उस दिन रात को मैं 11 बजे पहुंच गया, आईबी वाला वहीं बैठा था, पर इसको पता नहीं था कि माँ बाप कहाँ छुपा रखा है इन्होंने। मेरे को देखते ही चौंक गया, कह रहा ईरान से आया हुआ है वो, कह रहा ये यहाँ कैसे आ गया। शराब पी रहा था वहाँ पे और सीक्रेट वॉइस में उससे बात कर रहा था। मेरे की कहाँ से आ गया, मुझे देखते ही ना चौंक उठा, भग गया। मैं अभी भी क्या, फिर पक गए। ये लड़के वहां खड़े होकर दारू पी रहे, कह रहे यार यहाँ एक लड़की की आवाज आते हो मरियम नवाज से रही है। बेटा मैं वहीं बैठता हूँ उसी पत्थर पे, हमने निकाल ली जमीन के, अब नहीं आएगी कभी मरियम नवाज की आवाज। रब्बी पीजा रहेगी शक्ल की, और भी लड़कियां आती, सलमा बेगम जो बहुत पहले से ट्विटर पे दिखाई दे, इस पे यूट्यूब पे दिखाई देती है, जी हाँ वो भी निकाल ली हमने। बेवकूफ समझ रखा है मुझे क्या। आईबी वाले हार गए अपनी असट, पैसा लगाया मैंने पता है कितना, 5 लाख ट्रिलियन US डॉलर है इतना पैसा। आईबी वालों को अपने एक एक आदमी औरत तक बेचना पड़ा है। कल शर्त आ रहे हैं, शर्त। आज हमने ताल ठोकी और हमने सीना ठोका अपना। समझ में आ गई? बेटा रास्ते में मत आना कोई भी आईबी के नाम पे, निकल लो पतली गली से, ठीक है? और चुपचाप जो है ना बैटिंग वर्ल्ड में आ जाओ और पैसा दे दो। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @HiteshRev1। समझ में आ गई? निकल गई पैर के नीचे से जमी। जितना सब चला था रिकॉर्डिंग है, ये असली वीडियो है। JSR वर्ल्ड्स फोरम, चाहे डिस्क्लेमर लगे पर ये ओरिजिनल वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बहुत कुछ तो वहाँ पहले भी बिक चुका है, ठीक है जी। मुलाकात जल्दी होगी रवि पीरजादा जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं आपसे मुलाकात करने में। शायद आप पहली बार मेरी वीडियोस देख पाओगे।